सबसे पहले तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसको, जो कि अभी इस महीने के लास्ट तक क्लियर आएगा कि कितना आया तो है। वो अभी तो आया नहीं है कि सिलेबस क्या है, लेकिन आ जाएगा। जब तक नहीं आया तब तक ऐसे चल रहा है जैसे कि लास्ट ईयर वाला सिलेबस था। ठीक है। अब एक चीज और कहा गया है कि कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, स्कूल में क्लासेस में इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसकी गाइडलाइन सीबीएसई जारी करेगी, अभी जारी किया नहीं गया है। उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे मार्किंग स्कीम होगी वो बताया जाएगा, बट एक इंटरनल असेसमेंट कंटिन्यू होता रहेगा। और जो रिड्यूस सिलेबस आएगा उसको दो भाग में बांटा जाएगा। ठीक है, टर्म वन और टर्म टू। जो फर्स्ट 50% सिलेबस है वो नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। नवंबर दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा 50% सिलेबस। और जो सेकेंड 50% रिमेनिंग 50% सिलेबस है उसको मार्च अप्रैल 2022 तक पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब टर्म वन कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होगा। ठीक है, टर्म वन का टेस्ट होगा और वो पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिए और पेपर सब सीबीएसई को सबमिट कर दिया जाएगा और उसका एवेल्यूशन करके मार्क्स आपको बता दिया जाएगा एग्जाम के बाद, जब जब रिजल्ट क्लियर डिक्लेयर होगा। ठीक है, वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 90 मिनट्स का, जिसमें ओएमआर फिल करना रहता है वैसा वाला। ठीक है। अब टर्म टू के लिए, जब टर्म टू कंप्लीट होगा, अगर एग्जाम हो पाते हैं तो, अब कैसे क्या एग्जाम होगा उसको अभी आगे समझेंगे हम। और कि अगर मान लो कि ये टर्म वन भी नहीं हो पाया या टर्म टू नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो ठीक है, टर्म वन 90% का होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टर्म टू का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी एग्जाम होगा और उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि सब्जेक्टिव पेपर हो। वो लोग सब्जेक्टिव पेपर लेना चाहेगा बोर्ड, जो कि 2 घंटे का होगा। वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। और मान लीजिए कि किसी भी कारण से कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो पाया, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और वो ऑब्जेक्टिव पेपर 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो होगा कि सब्जेक्टिव पेपर लिया जाए, अगर नहीं ले पाते हैं तो 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। अब ये एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले टर्म वन स्कूल सेंटर में होगा या स्कूल में होगा। मान लीजिए कि किसी सेंटर में होता है और किसी कारण से अगर सेंटर अवेलेबल नहीं होता है तो स्कूल में ही वो टर्म वन का एग्जाम होगा। लेकिन अगर स्कूल में एग्जाम होगा तो बाहर से सीबीएसई के जो ऑब्जर्वर होते हैं वो आएंगे, वो रहेंगे। ठीक है, उनके देख रेख में वो एग्जाम लिया जाएगा ताकि एग्जाम फेयर तरीके से हो। अब मान लो कि टर्म वन, अब दो सिनेरियो बनते हैं कि टर्म वन एग्जाम हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो सपोज करो कि टर्म वन एग्जाम आपका हो गया सेंटर में या स्कूल में, बाहर से ऑब्जर्वर आएंगे सीबीएसई के, और टर्म वन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो हो गया कंप्लीट। तो टर्म टू एग्जाम भी सेंटर या स्कूल में लेने की कोशिश होगी। तो मान लो कि टर्म वन एग्जाम हो गया सेंटर या स्कूल में जैसे भी करके, टर्म टू एग्जाम हो गया स्कूल में या सेंटर में, तो दोनों एग्जाम अगर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो फाइनल मार्क्स होगा आपका वो टर्म वन के एग्जाम में जो भी मार्क्स आए, टर्म टू में के एग्जाम में जो भी मार्क्स आए, उसके 50% दोनों का वेटेज निकालकर और आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मार्क्स आएगा। ठीक है। अब सपोज करो कि टर्म वन तो हो गया लेकिन टर्म टू नहीं हो पा रहा है, कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फाइनल मार्क्स होगा आपका टर्म वन में जो मार्क्स आए वो, और आपका इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स आए होंगे उसके बेस्ड पे। और इसमें वेटेज का डिफरेंस रहेगा, जैसे मान लो कि टर्म वन आपका सेंटर में या स्कूल में हुआ है तो टर्म वन एग्जाम का वेटेज ज़्यादा रहेगा और एस सेंटर जो इंटरनल असेसमेंट है उसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा। सपोज करो 70% इसका वेटेज हो गया तो इसका 30% रहा, या इसका 60% हो तो इसको 40% रहा। इस तरह से फाइनल डिसीजन जो भी होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये एग्जाम टर्म वन का अगर आपका फेयर तरीके से स्कूल में या सेंटर में हुआ है तो इसका वेटेज तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि टर्म वन सक्सेसफुली कंडक्ट होता है तो। ठीक है, अगर टर्म वन होता है, टर्म टू भी एग्जाम होता है, तो दोनों का वेटेज 50% करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अगर मान लो टर्म वन होता है, टर्म टू नहीं हो पा रहा है, तो फाइनल असेसमेंट जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट और टर्म टू वन के एग्जाम के आधार पे होगा। और सपोज कीजिए कि टर्म वन एग्जाम नहीं हो पा रहा है, आपका स्कूल या सेंटर में नहीं लिया जा सका, तो टर्म वन एग्जाम को होम टेस्ट के रूप में घर से स्टूडेंट देंगे। ठीक है, घर से उनका एग्जाम लिया जाएगा। उसका किस तरीके से रूपरेखा कैसी होगी वो सीबीएसई उस टाइम पे जारी करेगा। और क्योंकि बहुत लोगों के पास कंप्यूटर है, कुछ के पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसको ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है कैसे लेना है वो लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन वो घर पे टेस्ट होगा टर्म वन, अगर स्कूल में नहीं लिया जा सका ऐसी सिनेरियो बनती है तो। ठीक है, और टर्म वन अगर घर पे हुआ तो टर्म टू कोशिश की जाएगी कि स्कूल या सेंटर में लिया जाए। अगर ये भी लिया जाता है स्कूल या सेंटर में तो फिर फाइनल मार्क्स जो होगा आपका टर्म वन और टर्म टू के बेस्ड पे होगा, जिसमें से ऑब्वियसली टर्म टू अगर स्कूल या सेंटर में लिया गया है तो टर्म टू वाले एग्जाम का वेटेज ज़्यादा होगा, और टर्म वन वाले एग्जाम का चूंकि आपने घर पे दिया है उसका वेटेज थोड़ा कम होगा। अब मान लीजिए कि टर्म वन तो घर पे होता है
और टर्म 2 भी सेंटर में नहीं हो पाता है, तो टर्म 2 को भी घर पे तो होम बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, घर पे से वो एग्जाम आप दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों घर पे दे रहे हैं तो फाइनल मार्क्स टर्म 1 के एग्जाम, टर्म 2 के एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट तीनों को मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट वेटेज के हिसाब से दिया जाएगा। क्योंकि मान लो कि आप टर्म 1 और टर्म 2 घर पे दे रहे हो, किसी कारण से टर्म 1 टर्म 2 में फुल मार्क्स आ रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उन सबको ध्यान में रखकर वेटेज डिसाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उसके हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो ये है जो सर्कुलर अभी जारी हुआ है, इसको समझ लीजिए। बाकी इंटरनल असेसमेंट की क्या रूपरेखा होगी वो सीबीएसई टाइम अभी जारी करेगा। जुलाई में उसका रिड्यूस्ड वेस्टेज है वो जुलाई लास्ट तक हो सकता है कि आ जाए। तो यही अभी लेटेस्ट अपडेट है। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आता है तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो यही अपडेट है, इतना आप लोग समझ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए और इसके आधार पर आप पढ़ाई अच्छे से करें। समझ कहने का मतलब ये है कि इंटरनल असेसमेंट को भी सीरियसली लेना है, क्योंकि हो सकता है बाद में एग्जाम नहीं हो तो उसी के बेस पे फाइनल मार्क्स आए, या फिर जब आपका टर्म 1 एग्जाम हो रहा होगा तो उसको भी ध्यान से सीरियसली लेना है, सिंसियरली लेना है, ताकि हो सकता है कि आगे के एग्जाम नहीं हो और उसका वेटेज ज़्यादा हो। तो किसी भी एग्जाम को आप आसानी से ईजिली नहीं ले सकते हैं, उसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं। ईजिली तो ठीक है, आप तैयारी करो, ईजिली लो, बट कैजुअली नहीं ले सकते हैं कि अरे इसमें नहीं होगा तो आगे वाले एग्जाम में कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हर एग्जाम को सिंसियरली लेना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई अपडेट आता है तो फिर बात करेंगे, फिलहाल तो इतना ही है।